डियर फ्रेंड्स, एमए फाइनल पेपर 6 सोशल थिंकर की ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम दुर्खीम का जो सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अवलोकन के जो नियम हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया है। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विश्लेषण तथा व्याख्या का चरण आता है। वर्गीकरण के द्वारा हम संकलित तथ्यों को समझने और व्याख्या करने का कार्य करते हैं। व्याख्या के द्वारा हम किसी तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। अनेक विद्वान तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उनकी उपयोगिता और लाभों का वर्णन करते रहे हैं। दुर्खीम का मत है कि किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन करना उसकी व्याख्या नहीं है। उपयोगिता व्याख्या का विषय नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत तो उस वस्तु की उत्पत्ति और प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। समाजशास्त्री को किसी घटना का उद्देश्य खोजने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि वह घटना समाज रूपी सावयव की सामान्य आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार से संबंधित है। दूसरे अर्थों में सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जिसे दुर्खीम फंक्शन कहते हैं, प्रकार्य कहते हैं। इस प्रकार दुर्खीम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य उसकी उत्पत्ति के कारकों तथा उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकारों की खोज करना है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम के अंतर्गत दुर्खीम ने प्रकार्य की अवधारणा का विकास किया है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 1 कि किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारण की खोज। कि सामाजिक तथ्य का निर्धारक कारण कौन से हैं, उनकी खोज करना सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियम है। जो सामाजिक तथ्य की व्याख्या के जो अवलोकन के नियम कहलाएंगे, उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जाने चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्था में नहीं। नंबर 2 किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। जो सामाजिक तथ्य है उसमें प्रकार्य की खोज की जानी चाहिए, जिससे किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में क्या प्रभाव पड़ता उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद है किसी भी प्रकार के से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह के आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना के नियम। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण निष्कर्ष प्राप्त करना तथा नियमों का निर्माण करना है। दुर्खीम ने
इसी वैज्ञानिक नियम का प्रयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत भी किया। निष्कर्ष प्राप्त करने और नियम बनाने के लिए अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक पद्धतियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं? ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल, और तुलनात्मक, कंपैरेटिव मेथड्स प्रमुख हैं। दुर्खिम ऐतिहासिक एवं प्रयोगात्मक पद्धति की आलोचना करते हैं तथा उन्हें समाजशास्त्री नियमों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त ठहराते हैं। इसके स्थान पर वे तुलनात्मक पद्धति को सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए उपयुक्त मानते हैं। तुलनात्मक विधि में कई प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जो वैध और विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। फिर भी दुर्खिम अन्य विधियों की तुलना में तुलनात्मक विधि को ही सामाजिक तथ्य की व्याख्या के लिए अधिक उपयोगी मानते हैं। अब सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के जो नियम हैं उसका निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि दुर्खिम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की जो पुस्तक के 7वें अध्याय में दुर्खिम ने सभी अध्यायों के आधार पर 3 प्रमुख निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दुर्खिम ने अपनी इस रचना के माध्यम से समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है जो समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से हटाकर विज्ञान के क्षेत्र में ले जाते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र अध्ययन पद्धति है। इसके बाद दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने जिस पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ या वैश्विक है। इसलिए वे कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसके बारे में पूर्व धारणाओं को मन से निकालकर उसकी बाह्य प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात सामाजिक तथ्य को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए और जो भी हमारी पूर्व धारणाएं हैं उनको मन से निकाल देना चाहिए। निष्पक्ष और तटस्थ रहकर बाह्य जो प्रत्यक्ष विशेषताएं हैं उन सबको मन से निकाल कर सब्जेक्टिविटी के आधार पर जो घटना जिस प्रकार से घटित होती है उनका उसी रूप में अध्ययन करना वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वो सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अपनाई जानी चाहिए। इसके बाद समाजशास्त्रीय पद्धति। दुर्खिम ये मानते हैं कि उनकी ये पद्धति पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय पद्धति है और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से स्वतंत्र है तथा सामाजिक तथ्य की व्याख्या मानसिक संरचना के आधार पर नहीं वरन सामाजिक आधार पर की जा सकती है। इन सामाजिक तथ्यों को ही दुर्खिम समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री मानते हैं। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। वे अपने निष्कर्ष का समापन करते हुए ये कहते हैं कि अब समय यह आ गया है
जबकि समाजशास्त्र को यथार्थ तथा वैश्विक या वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अवलोकन के जो नियम हैं उनकी समालोचना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।